नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर इस घंटे निफ्टी बैंक पर दरअसल प्रेशर जो है वो बढ़ने लगा है। 400 अंकों का नुकसान दरअसल इस समय निफ्टी बैंक ने दिखा दिया है। निफ्टी 94 पॉइंट नीचे है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहने की। तो देखते हैं यहाँ से आगे की चाल कैसी रहती है। याद रखिएगा, अहम हफ्ता है ये, क्योंकि दरअसल मार्च सीरीज की एक्सपायरी इसी हफ्ते होने वाली है और पिछले हफ्ते से ही हमने देखा था विदेशी बाजारों में मुनाफा वसूली हावी हुई, वही भारतीय बाजारों पर दबाव बना रही है। और ऑफ कोर्स अमेरिका में बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊंचाइयों पर ही ट्रेड करती दिखाई दे रही है। तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते हमने देखा है कुछ सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच आप गौर करेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है। बिकवाली वाले सौदे थोड़े से ज्यादा हैं मंदी तेजी वाले सौदों के मुकाबले। तो ये फिलहाल स्थिति अब क्या ऐसी बनी रहेगी या फिर चाल कुछ पलट सकती है, उस पर नजरें होंगी आज के सत्र में। माफ कीजिएगा। हालांकि हम देख रहे हैं सरकारी कंपनियां, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, सीमेंट काउंटर्स, ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन इंडेक्स थोड़ा हल्का हो रहा है। तो चलिए जानकारों से मिलते हैं जो इस हफ्ते हमारा साथ देंगे, जिनके बीच होने वाला है दमदार मुकाबला और उन्हीं के ट्रेड्स के जरिए आपको भी मौके मिलेंगे बेहतरीन कमाई के। तो निर्मल बैंक के विकास सालुंके आज हमारा साथ दे रहे हैं। आईडीबीआई कैपिटल के नीरज वोरा और आईआईएफएल के रूपक डे के बीच मुकाबला होने वाला है। आप तीनों का ही स्वागत है। मार्केट की चाल आज फिर से नरम पड़ती हुई, एक्सपायरी वाला हफ्ता। विकास, रणनीति क्या रहेगी? नहीं लगता विकास से संपर्क नहीं बन पा रहा है। नीरज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? गुड मॉर्निंग। जैसे कि डेरिवेटिव का एक्सपायरी वीक है और हम लोग देख रहे हैं बाजारों में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जब मैं सुबह से चेक कर रहा था कि बैंक निफ्टी में अगर आप रोल ओवर के डेटा देखोगे तो काफी जल्दी में काफी ज्यादा रोल ओवर्स बैंक निफ्टी में हो चुके हैं और वो भी शॉर्ट की तरफ से हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 58% का रोल ओवर बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स की तरफ से हो चुका है। तो इसके चलते हुए ये तो दिख रहा है कि दोनों ही इंडाइसेस में प्रेशर बनता हुआ रहेगा। पर उसके अलावा अगर आउटर पॉकेट्स में देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव बायस में रहेगा और ओवरऑल अगर मार्केट एक्शंस देखोगे इंडाइसेस पे तो वो थोड़ा एक नेगेटिव बायस की तरफ रहेगा। तो एक डाइवर्जेंस रहेगा इंडाइसेस और मिड कैप स्मॉल कैप के बीच में। ओके, तो इंडेक्स एक तरफ की तरफ जा सकता है, मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप स्टॉक्स या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स दूसरी दिशा पकड़ सकते हैं। तो इंडेक्स के ट्रेड के झांसे में मत आइएगा, इंटेलिजेंटली स्टॉक्स पर फोकस करें। रूपक, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। मार्केट में अभी आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, जो कि फ्राइडे एक अच्छा क्लोजिंग दिया था निफ्टी ने, एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया था। लेकिन हम लोगों को याद रखना होगा ये एक्सपायरी वीक है और प्लस इसके साथ बॉन्ड डील, यूएस बॉन्ड डील राइजिंग है और उसके साथ यूएस डॉलर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है अगेंस्ट रूपी। तो ओवरऑल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहेगा तो रहेगा ही, लेकिन अभी फिलहाल एक बार नीचे से रिकवरी दे सकते हैं टुवर्ड्स 14,900 टू 15,000। तो उस लेवल पे जाके फिर से एक बार सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि नीचे से एक बार रिकवरी होना चाहिए। ओके, 14,659 के लेवल्स इस समय देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी बैंक भी 380 पॉइंट नीचे है। विकास, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस बाजार में? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखो, ओवरऑल मार्केट स्ट्रेटेजी यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मार्केट थोड़ा सा व्यू मेरा कॉशियस रहेगा। देखो, फ्राइडे में हमने एक बड़ा मोमेंटम देखा था नीचे से, बट अभी भी मार्केट में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। फ्राइडे को बैंक निफ्टी दोनों भी जो 50 डीएम है उसके ऊपर क्लोज होते हुए देखने मिले, बट आज जैसे ही फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि वापस उन्होंने 50 डीएम के नीचे ब्रेक डाउन दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे व्यू मेरा कॉशियस रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखने मिल सकता है, बट अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा वीक लग रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में वापस इंपॉर्टेंट लेवल जो वापस उसने ब्रेक कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ से इमीडिएटली कोई शॉर्ट कवरिंग और वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। रादर कि मुझे लगता है यहाँ पे बेयर्स जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं, यहाँ से वापस निफ्टी को और इंडेक्स को नीचे जाते हुए देखने मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हाफ में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक हम यहाँ पे आज मेरे दो बाय रहेंगे, एक सेल कॉल रहेगा जो
मार्केट के एकदम अगेंस्ट दो स्टॉक रहेंगे जो मार्केट के साथ नहीं चलते, वहां पे उनका जो ट्रेंड होता है वो ऑलवेज आउट परफॉर्म करता है, तो वो दो काउंटर मेरे बाय रहेंगे और एक मेरा सेल कॉल रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा सकती है। ओके, तो निफ्टी बैंक वीक है और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हम निफ्टी बैंक की ही बात कर रहे थे, जहां पर आपको सुझाया गया था 34,000 का पुट और 33,500 का पुट, और अभी भी अगर आपने वो ट्रेड होल्ड किया है आपके पैसे जरूर बन रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके प्रेशर में है और 34,000 के नीचे लगातार निफ्टी बैंक कर रहा है कारोबार। तो एक सेल कॉल रहेगा विकास के पोर्टफोलियो में, 2 बाय कॉल्स। शुरुआत फिर विकास से ही करते हैं। विकास बताइए, पहला ट्रेड क्या रहेगा? देखो, जैसे मैंने बोला कि मिड कैप में थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है, वहां पे थोड़ा सा मोमेंटम कैरी होगा, तो SW सोलर यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। 264-65 का अच्छा खासा एक ब्रेकआउट है, उसके ऊपर उसने इंट्राडे में एक बार वापस ब्रेक किया था, तो मुझे लगता है ये काउंटर वापस जो प्रीवियस हाई 296 वहां तक वापस मोमेंटम कर सकता है। नीचे में 255 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे मेरा पहला काउंटर रहेगा SW सोलर, जो एक से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके लेके जाना चाहिए 296 के टारगेट के लिए। 296 का टारगेट, 255 का स्टॉप लॉस। और डायरेक्टर साहब, हर ट्रेड के साथ जो भी सुझा रहे हैं जानकार, एक बार शेयर का प्राइस भी दिखा दे। ये देखिए 2.5% ऊपर है स्टर्लिंग एंड विल्सन। याद रखिए सिर्फ ट्रेड के लिहाज से लेना है ये काउंटर। यहाँ पर वो आप ज्यादा समय देंगे तो फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये शाहपुर जी पालुन जी ग्रुप की कंपनी है और थोड़ी बहुत फाइनेंशियल दिक्कत में भी थी। आपको याद होगा कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी। तो ट्रेड के लिए इस समय एक मोमेंटम है, 296 का टारगेट, 255 स्टॉप लॉस। चलिए अब मीरज से पूछते हैं इनका पहला ट्रेड क्या रहेगा। मीरज बताइए, क्या डालेंगे आप पहले पोर्टफोलियो में? हर्षदा, पहला ट्रेड मेरा वोल्टास पे रहेगा। अगर आप उनका टेक्निकल पैटर्न देखो तो एक अच्छा खासा नीचे 950 पे सपोर्ट लिया हुआ है स्टॉक ने, वहां से एक बाइंग मोमेंटम चलता हुआ दिख रहा है। आज ओपन इंटरेस्ट भी अगर देखोगे तो 10% का लॉन्ग एडिशन दिखा है ओवरऑल करंट और नेक्स्ट मंथ का मिला के। आईवीज में एक अच्छा खासा जंप मिलता हुआ दिख रहा है। गर्मियों की सीजन आ रही है तो उसकी फंडामेंटल बिकवारी भी अच्छी रहेगी, तो उसके चलते हुए एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद अपमूव दिखा रहा है वोल्टास। तो यहाँ से खरीदे, अराउंड 980 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1080 का टारगेट रहेगा उसमें। ओके, वोल्टास गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं की एसीज की रहती है और 1080 के लिए एक अपॉर्चुनिटी आप लेकर चलेंगे, ये मीरज का कहना है। 980 का स्टॉप लॉस। स्टॉक आज करीब 2.5% की तेजी में इस समय खड़ा है, तो मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिला, 1000 के ऊपर वो काउंटर। रूपक, आप क्या पहला ट्रेड जोड़ रहे हैं? मेरा पहला ट्रेड रहेगा टाटा केमिकल पे बाय कॉल। तो उसमें डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया और आज वो उस पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और फ्राइडे में हम लोग देखे थे क्लोजिंग के टाइम पे वॉल्यूम अच्छा था और अभी करेंटली स्टॉक 61.8% के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्रीवियस कॉल का। और सपोर्ट लिया 21 EMA पे डेली चार्ट में। और अच्छा खासा लास्ट फ्राइडे में अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला था 800 के स्ट्राइक रेट पे। तो स्टॉक में स्टॉप लॉस रहना चाहिए 737 का और टारगेट रहेगा 860 का। 860 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की टाटा केमिकल्स में। 737 आप रखिएगा स्टॉप लॉस। टाटा केमिकल्स आज सुर्खियों में वैसे भी है क्योंकि दरअसल वैनगार्ड ग्रुप ने एक बड़ा स्टेक कंपनी में लिया है। ये फुटसी की जो रीबैलेंसिंग किक ऑफ हुई है फ्राइडे ऑनवर्ड्स, उसी का इम्पैक्ट है कि वैनगार्ड जैसे बड़े फंड्स ने खरीदारी की कई सारे मिड कैप कंपनियों में और उसमें टाटा केमिकल्स का भी नाम शामिल था। तो 764 पर है स्टॉक, 1.5% ऊपर, आगे पोटेंशियल 860 तक जाने का। रूपक, दूसरा कौन सा ट्रेड रहेगा आपका आज का? दूसरा मेरा रहेगा मारिको में लॉन्ग ट्रेड। इसमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है डेली चार्ट में और ये 200 EMA से इसमें वापस देखने को मिला 200 EMA से। और FMCG इंडेक्स में भी बाइंग दिख रहे हैं फ्राइडे से। तो स्टॉक में स्टॉप लॉस रहना चाहिए 387 का फॉर ए टारगेट ऑफ 425। 425 का टारगेट मैरिको में, स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं 387। और अगर आप एक चीज ध्यान दें, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मैरिको ने बाकी FMCG कंपनियों को आउट परफॉर्म किया है और ये स्टॉक आज फिर अच्छी खासी रैली में आपके सामने आ चुका है, करीब 0.29% तक के गेन्स। विकास, आपने शुरुआत स्टर्लिंग एंड विल्सन के साथ की, दूसरा ट्रेड आपका क्या रहेगा आज का?
दूसरा मेरा इंडेक्स बेस में रहेगा अडानी पोर्ट में एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। देखो लास्ट में 730 से 760 करके वो एक रिट्रेसमेंट उसने कंप्लीट किया हुआ था, वापस वो रिट्रेसमेंट उसका कंप्लीट हो रहा था 690 के आसपास का, जो हमने फ्राइडे में देखा उसके नीचे जाके वहां से वापस एक रिकवरी देखने मिली थी और आज वापस 698 के ऊपर जैसे ही निकला तो वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल रहा है। तो 738 के टारगेट के लिए इसको बाय करके जा सकते हैं। नीचे में 786-88 के आसपास सपोर्ट जोन है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कीजिए और ये भी मेरा 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल रहेगा। ऊपर में इसमें 740 के आसपास एक वापस एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक जाता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके लेना चाहिए। 740 के आसपास अटक रहा है काउंटर, वो चीज आप जहन में रखिएगा, लेकिन 738 का टारगेट तो आप लेकर चले ही। 740 के करीब शायद स्टॉप लॉसेस, माफ कीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा 686 का रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये है फिलहाल आपके लिए राय विकास की ओर से। मीरज ने वोल्टास के साथ शुरुआत की है खेल की। मीरज, दूसरा ट्रेड आपका कौन सा रहने वाला है? हर्षदा, दूसरा जो ट्रेड है वो आईटी स्पेस में से है, एलटीआई करके है। आईटी में एक अच्छा खासा पिछले 1-2 दिन में करेक्शन देखा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद भी ये काउंटर में आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिखता हुआ आ रहा है। अराउंड 4160 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 4070 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, 4390 का टारगेट रखोगे इसमें। और अगर आप इसके डेरिवेटिव पोजीशंस भी देखोगे तो एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस इसमें बिल्टअप हुई है, जबकि आईटी की करेक्शंस आई थी जो लास्ट 2 दिनों में, उसमें भी इन्होंने कुछ भी लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट नहीं की है, जबकि आज के दिन में ऑलमोस्ट 6% लॉन्ग पोजीशंस एड अप की है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव बनता हुआ दिख रहा है इसमें। एक स्मॉलर कैप आईटी कंपनी है, मतलब और एक अच्छी खासी ट्रायंगल ब्रेकआउट पैटर्न दिख रही है टेक्निकल्स में, प्लस डेरिवेटिव में भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव पोजीशंस बन रही है। तो इसके चलते हुए इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो एल&टी इन्फोटेक अगला ट्रेड आ रहा है पोर्टफोलियो में। मिड कैप आईटी में तो वैसे भी हमने देखा अच्छी खासी रौनक देखी गई है, आज भी 0.5% ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो एल&टी इन्फोटेक 4390 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की 4070 पर, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है इस ट्रेड में भी। तो ये भी एक तेजी का ही खिलाड़ी सामने आया है। चलिए एक काम करते, लेंगे एक ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी। ज्यादा टूटा नहीं है बाजार, 335 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 400 पॉइंट नीचे था वैसे खेल की शुरुआत में या फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत में निफ्टी बैंक। ब्रेक लेकर एक एक स्टॉक जानकारों का बचा है वो आपके सामने पेश करेंगे, और हाँ, ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति भी आपको दिखाएंगे हफ्ते के पहले दिन, जो खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे 3 मेहमान जुड़े हैं। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट में आज हमने देखा है फिर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी है। 300 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक, और निफ्टी जो करीब 94 पॉइंट नीचे था अब सिर्फ 57 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो उस डिप पर थोड़ी सी कवरिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे तीनों जानकार मौजूद हैं, एक एक ट्रेड और जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में। और विकास सालुंखे ने कहा था कि 2 तेजी और 1 मंदी का ट्रेड आएगा, तो मंदी की बारी है। बताइए विकास, कौन सा स्टॉक जोड़ रहे हैं अब? जी, जैसे मैंने बोला कि बैंक निफ्टी मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है, उसमें मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लेवल से उसको ब्रेक करते हुए देखने मिला, वापस 50 डीएमए के नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा इंडसइंड बैंक में। नीचे में मेरा जो टारगेट है मैं वो उसको रिवाइज करके उसको 930 के टारगेट के लिए इसको लेके जा सकते हैं। ऊपर में 1080 के आसपास का, 1018 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे लगता है काउंटर अगर आज के दिन में अगर वापस नीचे में 980 के नीचे ही क्लोज रखता है तो 1 से 2 दिन में वेडनेसडे तक ये काउंटर मुझे लगता है कि 930 940 के आसपास फिसलते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा आगे। ओके, 1018 का स्टॉप लॉस रहेगा, 960 पहला टारगेट, फिर आगे 930 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक पर एक शॉर्ट कॉल विकास सालुंखे ने दिया है। नीरज, आपने वोल्टास एलटीआई के साथ शुरुआत की, तीसरा ट्रेड क्या है? अक्षदा, तीसरा ट्रेड मेरा बर्जर पेंट में रहेगा। अगर आप देखोगे तो पूरे महीने में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है इस स्टॉक में, और अगर देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। ओवरऑल पोजीशंस अगर एफएनओ में देखोगे तो अच्छी खासी पॉजिटिव पोजीशंस अगले महीने में जाती हुई दिख रही है। एक ओवरऑल कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होता हुआ एफएमसीजी में ये 2 ही स्टॉक है, बर्जर पेंट और एशियन पेंट्स, जो चले नहीं है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ से बर्जर पेंट में एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। 768 का टारगेट रख सकते हैं और 706 का स्टॉप लॉस। 706 का स्टॉप लॉस, 768 का टारगेट रहेगा। ये है बर्जर पेंट्स पर आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड नीरज वोरा की ओर से। चलिए रूपक को जोड़ लेते हैं। रूपक ने मैरिको और टाटा केमिकल पर दरअसल एक बाय कॉल दिया। आपका तीसरा स्टॉक रूपक क्या रहेगा? मेरा तीसरा कॉल रहेगा एम्फेसिस में लॉन्ग कॉल। ओके। हालांकि स्टॉक अभी आधा परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर डेली चार्ट में देखें तो फ्राइडे में डेली चार्ट में एक इनसाइड डे बार बना है, तो एक इंडिकेट कर रहा है आइदर एक रिवर्सल का, और नहीं तो फॉर द टाइम बिंग एक बार स्टॉप हो जाएगा करेक्शन, उसके बाद रिवर्सल देगा। और स्टॉक ने 50 EMA के पास से एक बार सपोर्ट लेके घूमा है ऊपर, तो अगर हम लोग अगर स्टॉप लॉस रखे 1634 पे, एक टारगेट 1800 के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 1634 का स्टॉप लॉस और 1800 का टारगेट, ये फिलहाल आपके लिए एम्फेसिस पर राय इस समय आ रही है। रूपक को लग रहा है यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड देखने को मिलेगा जरूर। चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आएगा इनके रिटर्न्स के लिहाज से। तो विकास सालुंके ने स्टर्लिंग एंड विल्सन पर एक बाय कॉल दिया, 296 का टारगेट, 255 स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट पर एक बाय कॉल है इनका, 738 का टारगेट। इंडसइंड बैंक पर हालांकि शॉर्ट का ट्रेड, पहला टारगेट इनका 960 था, लेकिन आगे चलकर 930 तक भी फिसल सकता है काउंटर, इसीलिए 930 आपको टारगेट हम बता रहे हैं, वो आपने लेकर चलना है। स्टर्लिंग एंड विल्सन दबाव में, अदानी पोर्ट और इंडसइंड बैंक के ट्रेड्स में सबसे ज्यादा कमाई इस समय विकास सालुंके की दरअसल हो रही है। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर। नीरज वोरा ने बर्जर पेंट्स जोड़ा, 768 का टारगेट है। स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा हर ट्रेड के साथ। L&T इन्फोटेक में भी एक तेजी का ट्रेड 4390 के टारगेट के लिए, और वोल्टास में तेजी का ट्रेड 1080 का टारगेट है। तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसके बनते दिखाई दे रहे हैं? तो वोल्टास 1.5% ऊपर और बर्जर पेंट्स करीब 0.5% के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं हमारे तीसरे खिलाड़ी पर, रूपक डे। मैरिको जोड़ा, 425 का टारगेट, एम्फेसिस 1800 के टारगेट के लिए एक बाय है, और टाटा केमिकल्स पर भी एक बाय कॉल 860 का टारगेट इन्होंने दिया है। मैरिको फ्लैट है, एम्फेसिस में 0.15% के रिटर्न्स बन रहे हैं, टाटा केमिकल्स आज थोड़ा सा दबाव में है। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपके लिए लेकर आते हैं। विकास सालुंके मेरे ख्याल में आगे होंगे, 2% प्लस के रिटर्न्स इनके, लेकिन इनके ठीक पीछे है नीरज वोरा 1.52% के रिटर्न्स के साथ, और रूपक डे आपके सामने अपनी पारी की शुरुआत थोड़े से नेगेटिव रिटर्न्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ से आगे इनकी चाल कैसी रहती है और कौन से ट्रेड्स आएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के मुकाबले के लिए। हफ्ता वॉलेटाइल रह सकता है, एक्सपायरी वाला हफ्ता है, लेकिन दमदार ट्रेड्स आने के भी पूरे चांसेस है हमारे जानकारों की ओर से। चले वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपके काम की बात, CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चाहता है कि आप हमेशा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहें, तो इसीलिए हमारी एक खास पेशकश आज हम आपको याद दिला दें कि किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त हम ये देख लेते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उसको ध्यान में रखकर ही अगला परचेज होता है। वैसे ही अपना निवेश करते, प्लान करते वक्त भी आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म निवेश है या फिर शॉर्ट टर्म निवेश, पैसों की ज़रूरत कब होगी, इन तमाम चीज़ों को पहले जहन में रखें, इनका ध्यान रखें, फिर ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें।